कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निरुद्धमी विपुलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलम् दारं किशोराकृति ॐ शान्ति 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 कृष्णविहायाति प्राप्तराज्ये हताहितः नरेन्द्रकन्या उद्गाह्य प्रीतः सर्वसुहृद्रुतः किमस्माभिर्बलैकोभिः अन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः ॐ शान्ति 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 ॐ सिद्धांत विवाद समाप्त। संपूर्ण पुरुषार्थों का धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो कारण है, बीज है और चेतन होने से देने वाला है, माने सर्वज्ञ है, परम दयालु है, अंतर्यामी है, परमेश्वर है। उसकी आराधना यदि की जाए तो मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करता है। धन चाहिए धन ले, भोग चाहिए भोग ले, धर्म चाहिए धर्म ले, मोक्ष चाहिए मोक्ष ले। एक निष्कंटक पंथा यत्र संपूज्यते हरि। जिस मार्ग में भगवान की पूजा होती है वो निष्कंटक मार्ग है। कुपथम तम विजानीयात, कुपथम तद विजानीयात गोविंद रहितागमम। जिस मार्ग में भगवान की पूजा नहीं होती वो मार्ग मार्ग नहीं है, कुमार्ग है। ये बात क्यों सुनाई कि मनुष्य को कभी कभी एक प्रकार की तुष्टि हो जाती है। तुष्टि माने एक तरह का संतोष हो जाता है। मैंने सोच लिया कि हम मुक्त हैं, हम ब्रह्म हैं, पैसे पैसे के लिए तो व्याकुल हैं, भोग के लिए नींद नहीं आती है रात में, पैसे पैसे के लिए व्याकुल, दुनिया भर के काम धंधे में रचे पते और भीतर से नहीं, ईमानदारी से नहीं, मुंह से बोलते हैं कि हमको कोई बंधन नहीं है। तो ये जो निर्बंध का है ये एक प्रकार की तृप्ति है और ये तृप्ति जो है ये साधक को आगे नहीं बढ़ने देते। ये नवधा तुष्टि नाम का एक दोष बताते हैं साधन के मार्ग में। किसी ने कहा कि अब बस हम काशी आ गए तो हमारी मुक्ति तो हो ही जाएगी, वेदांत पढ़ने की क्या जरूरत है, तो धाम तुष्टि हो गई है। बोले कि शंकराचार्य हमारे गुरु हैं तो अब क्या, अब तो हम मुक्त हो ही जाएंगे। ये सब नवधा तुष्टि है ना। क्या हमने पंचदशी पढ़ ली तो अब हमारी मुक्ति में क्या संदेह रहा।
तो ये सब जो संतोष है ये साधक के चित्त में नहीं आना चाहिए। थोड़ी समाधि लग गई, थोड़ा स्वाद आ गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है साधन के क्षेत्र में। तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यदि आपको अर्थ नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, धर्म का फल स्वर्गादि नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, व्यक्तिगत शांति रूप समाधि जो है वो नहीं चाहिए, केवल मोक्ष चाहिए, केवल मोक्ष। सोचना कि आप सचमुच मुमुक्षु है, तब तो समझ लो कि तत्व ज्ञान के सिवाय मोक्ष का दूसरा कोई साधन नहीं है। तत्व ज्ञान से ही मोक्ष होता है। पर ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, बंधन भी चाहते हो और मुमुक्षु भी बनते हो, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के जो दाता है, बीज है, कारण है, परम पुरुषार्थ है, उन प्रभु की आराधना करनी चाहिए। और जब आराधना करनी चाहिए ये बात सच्ची हो जाती है, तो एक सेवक ऐसा होता है जो मालिक का हुक्म मान करके उसकी सेवा करता है, और एक सेवक ऐसा होता है जो प्रेम से मालिक की सेवा करता है। तो जो हुक्म मान के सेवा करता है, आज्ञाकारी, वो भी सेवक है, भक्त है। लेकिन जिसके चित्त में प्रेम है ना, उसकी सेवा दूसरी किस्म की होती है, उसका प्रकार ही दूसरा है, वो मालूम पड़ जाता है कि मनुष्य को प्रेरणा जो है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है। क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसका ध्यान होता है, और जब ध्यान होता है तो कब उसकी क्या सेवा करनी है ये उसके चित्त में खुलता है। उसकी क्या तृप्ति है, उसकी क्या वृत्ति है, उसकी क्या रैनी है, ये प्रेम से सेवा करने वाले के मन में आता है। अभी साधारण संसार में किसी से प्रेम हो जाता है तो मनुष्य 24 घंटे उसके बारे में सोचता रहता है, और ईश्वर से प्रेम हो जाए, नारायण कहो अपनी याद काहे कराए। तो ये जो गोपियों का प्रेम है ना भगवान के प्रति, ये कोई शास्त्र की आज्ञा होने के कारण नहीं है, दैवी प्रीति नहीं है, ये कोई क्रिया योग उनका नहीं है कि ये करेंगे तो ये धर्म ये पूर्ण होगा, ये मर्यादा नहीं है। गोपियों की जो प्रीति है ना वो तो पुष्टि है, सर्वात्म भाव से समर्पण है, रागात्मिका प्रीति है। तो इस रागात्मिका प्रीति को अपने जीवन में उतारने के लिए शरीर को नहीं, हृदय को गोपी बनाना पड़ता है। तुल्येंदी वरतुल्य, तुल्येंदी वरतुल्य, तुल्येंदी वरकांति बिंदु बदनम, बर्हावतं प्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम, पीतांबरम सुंदरम, गोपीनाम नयनोत्पलार्पिततनुम। श्री कृष्ण कहते तो गोपियां अपने नेत्र रूपी कमलों के द्वारा उनके सर्वांग की पूजा कर रही है। प्रेम से देखना भी पूजा है, प्रेम की दृष्टि से देखना भी पूजा है। प्यासी आंख से देखना पूजा नहीं है, तृप्तिदायिनी आंख से देखना पूजा है। एक तो अपनी प्यास बुझाने के लिए देखना, वो तो आत्म पूजा हो गई ना, और एक श्याम सुंदर को सुख पहुंचाने के लिए उनकी ओर देखना, विपासित नेत्र और तृप्तिदायी नेत्र, ये भक्तों के नेत्र हैं। तो गोपियों सरीखा प्रेम अपने हृदय में आवे
इसके लिए अपने को गोपी बनाना। स्मरेत् वृंदावने रम्ये गोप गोधुरनारकम् गोविंदम पुंडरीकाक्षं गोपकन्या सहस्रशः आत्मनो हृदयां भोजे प्रेरिताश्च मधुव्रताः पीडिताः कामबाणेन चिरमात्मेषणोत्थिताः। श्री कृष्ण के आलिंगन के लिए उत्सुक हैं, उनके हृदय में निरंतर आकांक्षा व्याकुल कर रही है। स्रस्त निरुद्ध नील गुलसत ज्योति सहस्रावृता। उनके वस्त्र, उनकी नीली, उनके बंधन, उनके आवरण अपने आप गिरते जा रहे हैं, रोकती हैं कि मत गिरो मत गिरो। देखो न क्या चित्त की वो कौन सी स्थिति होगी जिसमें सारे बंधन अपने आप छूट के गिरते जा रहे हैं, सारे पर्दे फटते जा रहे हैं अपने आप, और गोपियां रोकती हैं कि नहीं, अरे वो मेरी नीली बनी रहे, वो मेरे वस्त्र बना रहे, वो मेरे बंधन तू रहे। और वे कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे और कृष्ण के बीच में नहीं रहेंगे। त्रस्त निरोध रोकती हैं, वो सरकते हैं, वो रोकती हैं, वो सरकते हैं, वो रोकती हैं। ये उनके चित्त की स्थिति है। इतना प्रेम जिसकी आँख आँख से और सांस सांस से और रस रस से और हृदय हृदय से श्याम सुंदर के साथ मिल चुका है, उन गोपियों को अपने हृदय में बैठा करके एक बार देखो कि कृष्ण के वियोग में उनकी क्या दशा होती है। भ्रांत तृप्ति को अपने चित्त में आश्रय नहीं देना चाहिए हो। मन मिनट जो तृप्ति होती है, तृप्ति होती है, ये अब हम तो बहुत समझदार हो गए और बड़े रुपये हो गए, वो नहीं, ठीक सीधे रास्ते। तो आप जानते हैं जहाँ ज्यादा प्रेम होता है वहाँ प्रेम भी आंख मिचौनी खेलता है ना। कभी ऐश्वर्य का भाव आता है, कभी माधुर्य का भाव आता है, कभी दोनों का एक साथ मिलन हो जाता है। भावोदय, भाव संधि, भाव साधल्य, भाव शांति, अनेक अवस्थाएं होती हैं। तो एक गोपी ने ताना मारा कृष्ण को। एक ने तो कहा कि अरे सखी, उद्धव जी से क्या बात करें, चलो आओ आपस में बात करें। क्या कभी वो दिन होगा जब हमारे तपते हुए रोग रोग को रग रग को तृप्त करने के लिए, जैसे सूखते हुए वन को जिलाने के लिए बादल आके बरसते हैं, ऐसे वो मेघ श्याम श्याम मेघ, वो रसवर्षी मेघ हो श्याम सुंदर कभी आएगा और अपने अंग अंग का स्पर्श दे करके हमको अनुराग के रंग में डूबो देगा। वो समय हमारे जीवन में कभी आएगा। तो दूसरी सखी बोली, क्या तू आसमान के फूल छोड़ रही है? ये क्या आज कहीं घटमान है, कभी घटित होगा? अरे क्यों सखी, अब ऐसा क्यों नहीं होगा? कैसे होगा? तस्मात् कृष्ण हायाति प्राप्त राज्यो हताहितः नरेंद्र कन्या उद्वाह्य प्रीतः सर्वसुहृद्वृतः। अब कृष्ण यहाँ क्यों आने लगा? काला है ना, काले की प्रतीक न कीजिए। कृष्ण कहने का मतलब ये है, काले की प्रतीक न कीजिए, आज वो नहीं आएगा। क्यों सखी क्यों नहीं आएगा? तो कृष्ण जो है ना, जहाँ जाता है वहीं लोगों की आंख को, लोगों के मन को खींच लेता है अपनी ओर। जहाँ गया वहीं उसके प्रेमी मौजूद,
गया और उसके प्रेमी पैदा हो गए। तो कस्मात आया कि क्या मथुरा में प्रेमियों की कुछ कमी है कि अब यहाँ आएगा? कस्मात कृष्ण या आयाति। गोपी सच्चिदानंद घन ब्रह्म मान करके नहीं बोल रही कृष्ण के बारे में, हो नंद नंदन सावरा सलोना ब्रजराज कुमार, जिसकी प्यार भरी चितवन, जिसकी चित्ताकर्षक मुस्कान, अब वो कृष्ण हमारे बीच में क्यों आने लगा? बोले कि आखिर आया तो था ना। बोले आया तो था, परंतु जब कोई सहारा नहीं था, राजा था कंस और माँ बाप के जेल खाने में, पीने के लिए दूध नहीं मिल सकता था, खाने के लिए रोटी नहीं मिल सकती थी, कंगला था। जब आया प्राप्त राज्य है ना, अब तो राज मिल गया। अब देखो ईश्वर वृत्ति नहीं है ये तो जैसे लोक में कोई बहुत साधारण स्थिति के लोग पियेंगे सकते हैं, ताना मार के बोलते हैं, ऐसे प्राप्त राज्य। अभी अब तो बड़े बड़े राजा उसकी मुट्ठी में हैं। आज उग्रसेन उसकी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। अब वसुदेव हो गए बाप, तो कुंती हो गई जुआ। अब तो सारा साम्राज्य, सारे भारतवर्ष का जो सम्राट है चक्रवर्ती, वो भी कृष्ण के अधीन रहेगा और फिर सारे विश्व पर विजय प्राप्त करेगा। अब यहाँ क्यों आएगा? यहाँ कहाँ राज सिंहासन रखा है? यहाँ तो बन बन भटक के गाय चराना है और रोटी नमक खाना, नमक रोटी खा लेना, गुड़ की रोटी खा लेना। देखो तो कैसी याद करो, ब्रज का मेवा है कैसी। तो पेटी का आचार रखे और मोटी मोटी जेगर की रोटी खाई। अब काहे को मथुरा छोड़ करके आने लगा? बोले सखी वहाँ बड़े उपद्रव हैं इसलिए आ गया। बोले हता हिता, सबसे ज्यादा उपद्रव करने वाला कंस था, सो मर गया। अरे बाबू पहली बात तो ये थी कि कृष्ण यहाँ से जाता ही नहीं, तो हम लोगों को बड़ा सुख था। गया तो वहाँ राज नहीं मिलता, और राज भी मिल जाता तो कंस न मरता, है ना। कंस न मरता तो फिर कोई न कोई उपाय करता कि भाग के आना पड़ता ब्रज का, वो भी नहीं। कभी सब मिले लेकिन हमारी तरह की गोपियां कहाँ मिलेंगी? ऐसे श्रृंगार रस, मधुर रस से प्रेम करने वाली गोपियां कहाँ मिलेंगी? वो बोले कि भूल में है सखी नरेंद्र कन्या उद्वाह्य। अब क्या ग्वालों की लड़की से शादी करेगा? अब तो बड़े बड़े राजाओं को ससुर बनावेगा, राजकुमारों को साला बनावेगा, राजकुमारियों से विवाह होगा। तो बोले अभी तो कोई ब्याह नहीं किया है बाबा, काहे को झूठा कलंक लगाती हो? तो प्रीता राजकुमारियों से मिल मिल के अब खुश होता है। तो जब संबंध बन गया वो तो पहले रास्ता खुल गया ना, लक्षण दिख रहे हैं। जब मनुष्य कहा जाएगा तो ये लक्षण उसके है ना जाहिर हो जाते हैं। यादृशान सन्निविशते यादृशान चोक सेवते। मनुष्य की अंतिम गति जैसी होने वाली होती है वैसा जुगाड़ बन जाता है। तो कहाँ जा रहे हैं? जिसको चोर होना होता है चोरों में ज्यादा बैठता है, जिसको गुंडा होना होता है वो गुंडों का साथ उसको अच्छा लगता है। देखो काशी में कई लोग हैं वो महात्माओं के पास जाके बैठते हैं, और कई लोग जो हैं बनारस के 3 गुंडे, अब नाम में नहीं मिल रहे उन्हीं का संग करते हैं। कहीं कोई हो बाबा बैठा हुआ तो नाराज हो जाएगा। वो 3 प्रकार हैं। तो नारायण कहते हैं 3 सप्ताह यहाँ ऐसा है जिनको गुंडे ही बोलते हैं। तो अब
तो बोले आदमी जैसे बैठता है, जिनसे प्रेम करता है, जिनसे मिलता है, जिनका पक्षपात करता है, उनका असर पड़े बिना थोड़ा ही रहता है। जुआरी लोग अपने पास आने वाले को जुआरी बनाते हैं, शराबी लोग शराबी बनाते हैं, व्यभिचारी लोग व्यभिचारी बनाते हैं, महात्मा लोग महात्मा बनाते हैं। किसका संग कैसा है, किस पर किसका रंग चढ़ता है, ये तो शास्त्री मालूम पड़ता है ना। तो प्रीतः जब राजकुमारियां मिलती हैं तो श्री कृष्ण बड़े खुश हुए, उस समय मुस्कुराते रहते हैं। तो क्यों? तो इनका आकर्षण बना रहे। आदमी को देख के पता चलता है कि ये किसके साथ बात करता है तो खुश होकर बात करता है, किसके साथ बात करता है तो तृप्त हो जाता है, किसके साथ बात करता है तो मुस्कुरा के बात करता है, कब इसकी आवाज में मिठास आती है, वो लक्षण सब दिख जाते हैं। तो नरेंद्र कन्या उद्भाग्य प्रीत सर्वसुहृद्रतः, इन्हीं से खुश होता है ना। तो बोले बाबा क्या अभी कर लेगा तब भी हम ब्रजवासियों को नहीं भूलेगा, हमारे जितना प्रेम और कौन करेगा। बोले सर्वसुहृद्रतः, नई माँ मिल गई, नया बाप मिल गया, बाबा धन्य है ना। लोग नया बाप नहीं बनाते हैं, पर ठाकुर जी ने तो है ना पुराना बाप छोड़ करके नया बाप बना लिया। नारायण सर्वसुहृद्रतः, अब वही माँ मिली, वही बाप मिला, वही बुआ मिली, वही ममेरे पुतेरे चचेरे सब भाई मिले, ताऊ मिले। सर्वसुहृद्रतः, अब उनसे वो घिरा रहता है, हमारे बीच में काहे को आएगा ना। अथवा सर्वसुहृद्रतः का अर्थ है सब जो सुहृद हैं वो आने थोड़े देंगे, जब वो आने लगेगा तो मना कर देंगे। अब देखो दूसरी सखी बोली, आकार के बोलने का अधिकार सबको नहीं होता है, ये भी समझ लेना चाहिए। जिनका बहुत प्रेम होता है वे बोल सकते हैं, ये नहीं कि किसी बड़े आदमी के पास गए और व्यंग्य करके बोले निकाल देगा। एक दिन 3 आदमी हमारे पास आए तो दवा लेके बोले कि हमारी दवा खाओ तो रोग मिट जाएगा। तो 2 दिन, एक दिन पहले कोई 1 आया था, फिर 2 आया, फिर 3 आए। तो हमको हिचकिचाहट होती थी कि हमारा जब ठीक है तुम काहे कहे की दवा खाएं। तो जो नया आया था ना वो पीर था, वो दवा के पक्ष में बहस करने के लिए आया था। तो बोला आपको मरने का इतना डर लगता है? मैंने अनजान की दवा खाने में, हम अनजान आदमी की दवा नहीं खा रहे हैं, तो बोला आपको मरने का इतना डर लगता है? अब वो पहले तो आया और अपनी दवा का प्रयोग करना चाहता था, इनके ऊपर अपनी दवा का प्रयोग करें, फिर ये लिख के दें कि इनकी दवा ने बहुत लाभ किया। अब वो प्रयोग तो करना चाहते थे अपनी दवा का, लेकिन वो व्यंग्य करते थे कि आप जो हिचकिचाते हैं हमारी दवा खाने में, इसमें आपको ये डर लगता है कि कहीं कोई इसमें खराब चीज हो तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा दे। अब एक दिन में आके भाई ये व्यंग्य कसना तो बहुत दिनों की बात है। एक पहले ही दिन आके बिना जाने पहचान के और ये व्यंग्य कस के कोई चाहे तो हम दवाई खिला दे तो नहीं खिला सकता। अरे बहुत प्रेम हो, वर्षों का संबंध हो तो वो सब तरह से बोल सकता है। भगवान को भी इस तरह से बोलने का हक सबको नहीं होता है कि मस्माभिर्बनौ को भी अन्याभिर्वा महात्मना। एक बुद्धिमान ग्वालिन थी जो बोली, अरे तो ऐसी मत बोल, क्या हमारे कृष्ण ऐश्वर्य के भूखे हैं कि वो राज्य मिलने से वहां रह जाएंगे? क्या उनको दुश्मनों का डर था कि डर से यहाँ आए थे? क्या वो कामी है कि राजकुमारियों के विभ्रम में फंस जाएंगे? क्या वो मोही है कि सगे संबंधी उनको फंसा लेंगे? राम राम, हमारे प्यारे कृष्ण के बारे में तू ऐसी जमीन बात फालतू बात लगती है कि मस्माभिर्बनौ भी अन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्त कामस्य क्रियेतार्थकृतात्मनः। ये कहती है कि अरे सखी
श्री कृष्ण को तो जानती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं नारायण श्रीपते, जो श्रीपति हैं उनको क्या राज्य की इच्छा हो सकती है? जो महात्मा हैं, उदार हैं, वो क्या शत्रु के डर से भाग सकते हैं? तो जो श्रुतात्मा हैं उनको क्या हमारी या राजाओं के कन्या की आप्त काम जो है, जिनकी सारी कामनाएं अपने आप पूरी हैं, वे क्या राजकुमारियों के प्रेम में फंस सकते हैं? अरे बाबा कृष्ण महात्मा हैं, उनको न हमारी जरूरत है, न किसी राजकुमारी की जरूरत है। देखो ये अब इसका ढंग दूसरा हो गया। वो जहाँ दूसरे ढंग का व्यंग कस रही पहली, वहाँ दूसरे ढंग से बोल रहे हैं। किमस्माभिर्बलौको भी अन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्त कामस्य क्रियेतार्थकृतात्मनः। अरे सखी, हम क्या हैं? बनौका का अर्थ होता है वन में जिसका घर हो उसका नाम बनौका। ओकस माने घर होता है, बनौका माने हमारे तो रहने की ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ छप्पर की भी छत हो। श्री कृष्ण के लिए गोपियों ने सब छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ा, सगे संबंधी छोड़े, रिश्ते नाते छोड़े, सब छोड़ दिया। वो वनवासिनी बन गई और वन में भी उनको शांति नहीं मिलती थी। अगर घर काटने दौड़ता था तो वन देख करके वो छटपटाने लगती थी। घर तो काटने दौड़ता था और वन तो उसमें तो बेहोश हो जाती थी, नशा हो जाता था। गोपियों के लिए बिना कृष्ण के न घर सुहाता था न वन सुहाता था। तो क्या हम और क्या दूसरी जो कहते हैं अरे वो तो महात्मा है भाई, बड़ा उदार से तुम नहीं जानते उनका ब्रह्मचर्य कैसा, उनकी असंगता कैसी है, उनकी सबके प्रति समता का भाव कैसा। जरा देखो, एक बार कृष्ण का ध्यान तो करो, कितना उदार आंखें है, कितना उदार चित्त है श्री कृष्ण का, जितेंद्रिय है, संपूर्ण जगत उसका आदर करता है। हमारी क्या जरूरत और राजकुमारियों की क्या जरूरत? और ये कहो कि उन्हें ऐश्वर्य धन की जरूरत है तो वो स्वयं श्रीपति हैं। अंगान न चढ़ते कथित है, लक्ष्मी श्री कृष्ण की किसी भी अंग को छोड़ करके कभी क्षण भर के लिए हटती नहीं। और कामना तो उनके पास पहुंचेगी कैसे? ये संसारी लोग होते हैं, वो स्वयं जैसे होते हैं दूसरों के बारे में उससे ऊंची कल्पना कर ही नहीं सकते। ये संसारी पुरुष का स्वभाव है कि वो सोचते हैं कि जैसे हम किसी न किसी मतलब से किसी से मिलते हैं, वैसे महात्मा भी किसी न किसी मतलब से किसी से मिलते हैं, ऐसा सोचते हैं। वो आपको याद होगा, मैंने सुनाया कई बार कि एक मैदान में कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और चील कौवे उनको खा रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि ऊपर दुका से हंसों की पंक्ति दौड़ती चली आ रही है। उन्होंने कहा देखो भाई, हम लोग तो ये मांस का टुकड़ा खा ही रहे हैं, ये अगर हंस लोग आवेंगे तो ये छीन लेंगे हमसे और ये खा जाएंगे। तो तब क्या अपने अपने मांस के टुकड़े मुंह में दबाए और यहाँ से भगो। जब वो दबा के भागने लगे तो हंसों ने कहा कि हे चीलो, हे कौवो, हम मान सरोवर के वासी हैं, हम कमल का रस पीते हैं, हम मोती चुगते हैं,
हम मांस भक्षी नहीं हैं, तुम आनंद से अपना भक्त भोग प्राप्त करो, हम तो ऐसे उड़ने के लिए जा रहे हैं। तो भाई संसारी लोग जो हैं उनको संसार ही सबसे ज्यादा कीमती दिखता है। वो ईश्वर की बात, ब्रह्म की बात, परमात्मा की बात, वैराग्य की बात, योग की बात नहीं समझ सकते। उन्हें तो यही लगता है, एक विरक्त माता की हो बड़ी सुंदरी, उसके पास कोई आया संसारी पुरुष, बोले आप बहुत सुंदर। उन्होंने पूछा कि क्या सुंदर सुंदर, तो बाल आपके बड़े सुंदर हैं, तो कई की तो काट के ले दे दिया है, ले लो। तो दांत तुम्हारे बहुत, चलो छोड़ के दे दो। तो बोले श्याम तुम्हारे बहुत अच्छे। श्याम महात्मा लोग जो है भरतृहरि के श्लोक सुनावे, ग्लानि हो जाएगी हो सुन के, ये शरीर में क्या क्या भरा पड़ा है। लोग समझते हैं बड़ा कीमती है, और उनके सामने कोई संसारी आया समझते हैं बहुत कीमती है, हमारे सही का और तो सब हमारे ऊपर लट्टू। तो संसारी लोग अपने सरीखा देखते हैं। श्री कृष्ण श्रीपति हैं, आप काम है, कृतात्मा है। भागवत में वो महाराज गाथा है, समयम मन्यते लोको यसंगम अपि संगिलम आत्मौ सम्मीन मनुजम व्यापरणवानम यतो बुधा। ये मूर्ख लोग कृष्ण को क्या समझता है? ये असंग है, ये देखने में प्राकृत है, वस्तुतः ये अप्राकृत देव्य चिन्मय निर्गुण पुरुष है। सत्य सोदस सहस्त्र मनंग बाणई यस्येन्द्रियम विमर्शितुम कर्णई न दोप्य। 16,000 राजकुमारियों ने अपने हाव भाव कटाक्ष श्रृंगार नखरे सब करके हार गई। कृष्ण को कभी उत्तेजना नहीं हुई, कभी काम ने उनका स्पर्श नहीं किया। सौरथ मंत्र सौनई अनंग बाणई यस्येन्द्रियम विमर्शितुम कर्णई न दोप्य। भागवत में वर्णन आया है कि जब श्री कृष्ण की सुंदरता कामदेव ने देखी, कामदेव ने देखा श्री कृष्ण का सौंदर्य, तब उसने सम्मुख चाप मजहा ऐसा सम्मोहित हुआ कि राम ने अपना धनुष बाण उठाए करके फेंक दिया। तो क्यों बोले अब हमारी क्या जरूरत? भागवत में बताया प्रमदोत्तमास्ताः यस्येन्द्रियम विमर्शितुम कर्णै न दोप्य। वे उत्तम प्रमदा हो जिनके सौंदर्य को देख करके कामदेव ने धनुष बाण फेंक दिया। वे प्रमदोत्तमा, वे उत्तम प्रमदाएं और श्री कृष्ण के चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ करने में समर्थ नहीं हुई। कहा प्राकृत अप्राकृत, मधुर मधुर, कल्पनात्मक अप्सराएं देवियां है ना, और कहा सद्घन चिद्घन आनंद घन यस्येन्द्रियाणि निखिलेन्द्रिय वृत्ति मनसी। जिसके एक इंद्रिय में सारी इंद्रिय समाई हुई, जिसका शरीर जड़ का नहीं, आनंद घन, आनंद घन जिसका शरीर और एक इंद्रिय में सारी इंद्रियां, उसको क्या भोग के लिए, उस श्री कृष्ण को क्या भोग के लिए संसार की वस्तु अथवा क्रिया चाहिए? श्रीपतेराप्त कामस्य क्रियेता किमर्थः क्रियते। क्या उसके लिए कोई प्रयोजन है? किम क्रियेता, क्या उसके लिए संसार की किसी वस्तु की जरूरत है? तो बोले भाई उसको जरूरत नहीं है तो तुम ही क्यों नहीं छोड़ देते हो? जब जानते हो कि उसको जरूरत नहीं है तो तुम बिना जरूरत हो जाओ। बोले ये जो तुम हमको सिखा रहे हो ये भी हमको मालूम है। परम सौख्यम ही नैराश्यम
स्वैरेण्यप्याः पिङ्गला तज्जानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया क उत्सहेत संत्यक्तुम् उत्तमश्लोक संवेदम् अनिष्ठतोऽपि यस्य स्त्रीः अंगान्न च्यवते क्वचित्। अभी पिंगला स्वैरिणी अपियाः यद्यपि बच्चों मनोधिकारी अपि शब्द का अर्थ ये कि पिंगला को ये अधिकार नहीं था कि वो किसी को उपदेश करे, क्योंकि वो स्वयं स्वच्छंदचारिणी थी। स्वैरिणी पिंगला अपियाः, परंतु उसने भी अपने अनुभव के बल पर ये बात कह दी। एक दिन हृदयनगर में रहती थी वो पिंगला, दत्तात्रेय जी संग एक देखा वृक्ष बड़ा सुंदर, उसके नीचे बैठते, सामने पिंगला का घर। एक हवा का झोंका आया और दत्तात्रेय जी के शरीर को छू करके पिंगला की चोटी में घुस गया। दत्तात्रेय जी के शरीर की हवा पिंगला को लगी। में क्या कर रही हैं, क्या देख रहे हैं, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? और कोई आवे, और कोई आवे, और कोई आवे। परम सौख्यम ही नैराश्यम, निराश हो जाना ये परम सुख है। और इसके बाद बताया है अतः संक्षिप्त कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला, काम दुपट्टा सो गई, कोई आओ चाहे मत जाओ, नींद आ गई। बोले ये बात सिद्धांत से सच्चा है कि आशा तभी तक आशा है, दिशा तभी तक दिशा है। कहीं जाने आने के लिए अवकाश कहाँ है? बोलो जब कहीं जाने पर कुछ आशा लगी हो कि वहाँ जाने पर ये मिलेगा। आशा शब्द का अर्थ संस्कृत में दिशा भी होता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, ये सब क्या है? आशा है। स्वर्ग की आशा है, पाताल की आशा है। आशा न हो तो क्यों भटके आदमी, इसी को आशा बोलते हैं। और जहाँ जाओगे वहाँ ये तुम्हारे दिल को दुख पहुँचाएंगे। आसमंताप्य आशा पिशाची परिमर्दिता नाम, आशा पिशाची लोगों को रौंद रही है। इसका पेट कभी नहीं भरता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो जो है ना वेदांत, एक गुजराती में जो पुस्तक छपी थी बहुत बढ़िया, चंद्रकांत वेदांत, हिंदी में उसका बहुत बढ़िया अनुवाद हुआ था पहले। उसमें आशा पिशाची का भोजन करा के पेट भरने की कथा है। आशा पिशाची का पेट भरो भोजन करके, भोजन से आशा पिशाची का पेट नहीं भरता है। तो ये आशा जो है ना बड़ा सुख देती है। गोपियाँ कहते हैं हम जानती हैं, क्या उपदेश करते हो हमको पंडित जी, हमको मालूम है कि आशा बहुत दुख देती है, लेकिन न कृष्णे तथा प्यासा विरक्तया, परंतु ये हमारा कृष्ण, हमारा कन्हैया, ये हमारा सावरा सलोना, इससे मिलने की जो आशा है कि एक न एक दिन हमको मिलेगा, बस इसी से सांस चल रही है, इसी से शरीर टिका हुआ है, इसी से अंतःकरण उड़ नहीं जाता शरीर से। ये आशा जुड़ी हुई है कि एक न एक दिन ये मिले। फिर बात यह है कि उसको कोई छोड़ नहीं सकता। दूसरी बेटी ने कहा कि केवल आशा ही नहीं लगी है तीनों लोक में किसी में ऐसी ताकत जो कृष्ण को छोड़ सके। को निराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजे। अरे बाबा आंख में जब तक देखा नहीं है तब तक इधर उधर भटकती है, जिसने देख लिया वो उसको छोड़ नहीं सकता। अच्छा ये प्रसंग आपको